हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, अपन रेट मेंस की तैयारी कर रहे थे। उसी के तहत अपन इतिहास और संस्कृति टॉपिक पढ़ रहे थे। इतिहास और संस्कृति के अंदर टॉपिक 2 है हमारा प्रमुख राजवंश। तो प्रमुख राजवंश से संबंधित अपने मेवाड़ राजवंश पूरा पढ़ लिया है। अब मेवाड़ राजवंश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे पढ़ेंगे। मित्रों, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम या 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं और वापस रिपीट होने के काफ़ी चांसेज है। इसके अलावा आपको ये नॉलेज में होगा कि एग्जामिनर के माइंड में किस प्रकार के क्वेश्चन सेट होते हैं, किस प्रकार के ऑप्शन रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए भी आपकी ये क्वेश्चन बहुत हेल्प कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। सारे क्वेश्चन जो मित्रों है वो एमसीक्यू अपने आरबीसी 10 से लिए हुए हैं और आज के सारे क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है मित्रों। तो शुरू करते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। उक्त कथन किसने कहा? भाई अमर सिंह के बारे में कथन कहा गया है कि भाई अमर सिंह को बादशाह ने जो है वो मेवाड़ है ना समझौते के लिए अधीन किया था, समझौता करके। भाई कि ये बात ये है ना, बल से उनको अधीन नहीं किया, युद्ध में हरा के अधीन नहीं किया। ये बात जो है वो सर टॉमस रो ने अमर सिंह जी के लिए कही, ठीक है मित्रों। ये बात पटवार मुखी परीक्षा 2016 में पूछी गई है मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? देखो ये साके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। ये तो सिर्फ देखो जेई इन 2014 ये मैंने लिया, लेकिन बाकी जेई इन के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ये तो तीसरा साका पूछते हैं, ये पहला या दूसरा, तो मैंने सारे साके लिख दिए। मित्रों, तीसरा साका जो चित्तौड़ का है वो 1567 67 से 68 के बीच में हुआ। सही डेट इसकी 67 ही मानी जाती है, ठीक है मित्रों। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब इसके सारे शाखे मैं बता दूं। पहला शाखा जो है वो मित्रों 1303 में हुआ, ठीक है ना। और इस समय रतन सिंह जी जो थे उन्होंने तो केसरिया किया और पद्मिनी जो रानी थी उन्होंने जौहर किया। आपको पता है जब कहीं युद्ध होता है तो जो राजा होता है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो रानियां जो पीछे वो अपने अस्तित्व या सतीत्व को बचाने के लिए जोहर कर लिया करती थी, जलती अग्नि या फिर जल के अंदर कूद के अपनी जान दे देती थी। तो जब दोनों के इस प्रकार वीर गति को प्राप्त होने की जो प्रक्रिया होती थी ना, उसको जो है साका कहा जाता था मित्रों। तो साके के अंदर 100% जो है वो क्या होता था मित्रों, दो लोग जो हैं वो पत्नी और पत्नी लगभग उसमें वीर गति को प्राप्त होते थे। यदि मान लो पति और पत्नी दोनों में से एक ही जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, तो फिर उसको अर्ध जोर आधा जोर कहेंगे मित्रों। तो 1303 में जो पहला जोर हुआ था उस समय रतन सिंह ने तो केसरिया किया था और रानी पद्मिनी जो थी उन्होंने 1600 रानियों के साथ में जोर किया था इस है ना। इसलिए जो 1303 में पहला राजस्थान मेवाड़ का पहला जोर हुआ था। मेवाड़ का ही दूसरा जोर मित्रों, क्योंकि मेवाड़ ही सबसे ज्यादा पराक्रमी योद्धा थे, वही लड़ते थे, बाकी वाले अधीन होकर झुक जाते थे, इसलिए सबसे ज्यादा जोहर मेवाड़ में ही हुए हैं। मेवाड़ का दूसरा जोर 1534 ईस्वी में हुआ था मित्रों। इस समय जो है वो गुजरात के बहादुर शाह ने जो है मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया था। उस समय राणा सांगा जो है वीर गति को प्राप्त हो चुके थे 1528 में, ठीक है मित्रों। और ये बात है लगभग 1534 की, ठीक है। तो 1534 में 6 साल बाद जो है बहादुर शाह उस पर हमला कर देते हैं। तब जो है वो मेवाड़ की महारानी और सांगा की पत्नी कर्मावती जो है वो जोहर करती हैं। और उस समय जो है प्रतापगढ़ देवली प्रतापगढ़ के जो शासक होते हैं, सामंत होते हैं, बाघ सिंह जी, वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ये अपना दूसरा शाखा 1534 में होता है, बाघ सिंह और कर्मावती, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरा शाखा जो है अकबर के टाइम होता है। अकबर चित्तौड़ पर जो है हमला करता है। उदय सिंह को जो किसी कारण प्रताप जो है इस समय मित्रों वो जंगल के अंदर जो है प्रताप को किसी कारण जो है वो जंगल में भेज दिया गया था। प्रताप जो राजकाज छोड़ के जंगल के अंदर थे इसका भिलों के साथ में, इस टाइम में अकबर ने हमला किया था। उदय सिंह जो है महलों को छोड़ के चले गए थे। उस समय जयमल, कल्ला और फत्ता, वीर कल्ला जी 4 हाथों वाले देवता, वो तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। इन लोगों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी और ये लोग वीर गति को प्राप्त होते और फूल कमर जो है इन्होंने जोर किया था। और तीसरा शाखा आपने जो है 1566 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना शाखा कब हुआ, जोर किसने किया, केसरिया किसने किया, और उस समय किस राजा ने या किस मान लो सुल्तान ने हमला किया था, युद्ध किया था, ये बातें ध्यान रखनी। यहाँ पर अकबर ने किया, यहाँ बहादुर शाह ने किया, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ जानकारियां याद ध्यान रखना आप। उसके अलावा मित्रों
उसके अलावा एक 1301 है ना टाइम है, 1301 में भी मित्रों शाखा हुआ था, है ना। 1301 के अंदर जो है वो अपने रणथंभौर के अंदर शाखा हुआ था, जिसके अंदर हमीर देव चौहान जो है उन्होंने तो केसरिया किया था, और उनकी पत्नी रंग देवी और उनकी पुत्री का ऐसा कुछ नाम था शायद, है ना। मैं अभी भूल रहा हूँ उस नाम को। तो उनकी पुत्री और उनकी पत्नी रंग देवी, इन्होंने तो जोर किया, हमीर देव ने तो शाखा किया, और इसी समय जो हमला भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। ठीक है, तो राजस्थान का पहला जोर जो रणथंभौर में जोर हुआ था मित्रों 1301 ईस्वी में, इसको राजस्थान का पहला जोर कहा जाता है। और 1303 में जो हुआ था पद्मिनी वाला, इसको मेवाड़ का पहला जोर कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? पटवार प्री 2016 के अंदर आया है मित्रों। तो महाराणा कुंभा द्वारा जो संगीत राज है ना, वो 5 कोषों के अंदर विभक्त है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, आया हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आरएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये बड़ा इजी क्वेश्चन लेकिन पूछते हैं ना तरीके से पूछ दिया, अब है ना कंफ्यूजन होगा बहुत। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? अब महाराणा कुंभा के अपन कुछ ग्रंथ तो पढ़े हैं, तो अपने को सबको पता है, लेकिन कौन सी रचना नहीं है? अब ये ग्रंथ वो दे दिए जो अपने ज्यादातर नहीं पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ में कंफ्यूजन होगा। तो मित्रों ये आरएसपी 2015 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलानिधि। कलानिधि जो है वो कुंभा ने नहीं लिखा था, बाकी रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, ये सारा कुंभा ने जो है लिखे थे। तो मैंने क्या अभी यहाँ कुंभा के प्रमुख जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे लिख दिए, ताकि जो है, और मित्रों ये क्वेश्चन है ना, ये तो मैंने सिर्फ आरएस का लिखा, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार ये आता है, क्योंकि यहाँ से लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो मैंने कुंभा के द्वारा लिखे गए सारे ग्रंथ लिख दिए, आप पढ़ लीजिए, यहाँ से यदि क्वेश्चन आया है तो आप 100% गलत नहीं करोगे। तो मित्रों संगीत राज है, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, और ये ना स और गीत है, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका, ये तो जो है वो कुंभा के मुख्य ग्रंथ है मित्रों, ये ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ और थे जिनका नाम है कामराज, रतिसार, सुधा प्रबंध, राजवर्णन, संगीत कम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध और हरिवर्तिक। ठीक है ना, ये कुछ और इनके ग्रंथ है, ये सारे ग्रंथ जो है महाराणा कुंभा ने लिखे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, महिला पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में होती है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा व गुजरात। मालवा व गुजरात के बीच में चंपानेर की संधि होती है। अब इसके नोट क्या है इससे संबंधित, यह संधि 1456 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में कुंभा के विरुद्ध होती है। कुंभा जब है ना इनको हरा देता है मालवा के शासक कुतुबुद्दीन को, तब ये दोनों जो हैं वो एक रणनीति बना के साथ में संगठन बना के कहते हैं अब हम मिलकर कुंभा के विरुद्ध लड़ेंगे, और ये लोग संगठन बना के भी कुंभा के विरुद्ध लड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना कुंभा फिर भी नहीं हारता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कौन सी संधि? चंपानेर की संधि किन के बीच में हुई? मालवा व गुजरात के बीच में 1456 में हुई है। मालवा के सुल्तान तो महमूद खिलजी थे, गुजरात के थे सुल्तान कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, RSRTC 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्रों उदयपुर की स्थापना 1559 1559 ईस्वी में महाराजा उदय सिंह जो है करते हैं। ठीक है मित्रों, और उसके अलावा जो है, अब एक है ना इससे संबंधित क्या होता है आपको पता हो तो, महाराजा उदय सिंह जो है इनके जो वास्तुकारों ने जो भी अभी फिक्स जगह पे जहाँ उदयपुर के किले बनाए हुए जगह बना किला बनाया हुआ है ना, उस जगह पर नहीं बनाया, उससे पहले वास्तुकारों ने बहुत सारी जगह बताई थी, लेकिन उदय सिंह को सारी जगह पसंद नहीं आई थी। उदय सिंह ने काफी टाइम इसके ऊपर व्यतीत किया गया था कि किला नहीं इस जगह नहीं उस जगह बनाएंगे, उस जगह नहीं इस जगह बनाएंगे। तब एक राजस्थान में कहावत प्रचलित हुई, आपको पता हो कि राणा जी कह उठे उदयपुर, मतलब फिर वास्तुकार वगैरह जो परेशान हो गए सामंत, उन्होंने कहा जहाँ ये कहते हैं वहीं बना दो, अपना कोई राय नहीं देनी है। ठीक है मित्रों, तो ये 1559 ईस्वी में जो है किला बनाया गया था मित्रों। ध्यान रखना 1459 के अंदर क्या हुआ था, 1459 के अंदर जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने बनवाया था, और उसी के साथ कुंभा ने जो है 1459 के अंदर कुंभलगढ़ की नींव रखी थी। ये दो घटनाएं 1459 को होती है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो मित्रों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं मित्रों। दो लोग चित्तौड़ तो लोग गलत करने के, लेकिन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोग और गलत करते हैं। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चावंड को महाराणा प्रताप ने अंतिम राजधानी माना था और महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक मित्रों गोगुंदा में हुआ, भूलना मत, ये याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेवाड़ के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसको याद करते हैं? पुलिस 2013 में एक क्वेश्चन आए हुए हैं मित्रों। देखो बहुत कंफ्यूजन होंगे, लोग महाराणा प्रताप को करेंगे या राणा कुंभा को करेंगे या राज सिंह को करेंगे, तो ये सारे इसके राइट आंसर नहीं है। ये सब वीर थे, है ना, कोई शंका नहीं। लेकिन भामाशाह जो थे इनको रक्षक मानते हैं, क्योंकि यदि भामाशाह महाराणा प्रताप की मदद नहीं करते तो ना ही महाराणा प्रताप इतनी बड़ी सेना को जुटा पाते और ना ही हल्दीघाटी जैसा संग्राम कर पाते। भाई महाराणा प्रताप खुद अकेले वीर थे, बड़े साहसी थे, उससे क्या कर लेते, 1 लाख सेना से थोड़ी भिड़ सकते थे। ठीक है मित्रों, फिर भी उनकी बहादुरी बहुत बड़ी है कि मुगलों की 1 लाख प्लस की सेना के साथ में सिर्फ और सिर्फ 18,000 सेना भिड़ी थी और लगभग जो है युद्ध को बराबर स्थिति में रखा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। मैं नाम नहीं लिख सका, इसलिए कारण नहीं लिखा है। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? ठीक है ना। अब मित्रों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को आता है, लेकिन लोग आप सोचोगे भाई ये क्वेश्चन क्यों डाला? ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि इस क्वेश्चन के अंदर यदि एग्जाम में आता है तो है ना 60 से 70% लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। इसलिए गलत करते हैं मित्रों कि क्वेश्चन को फटाफट के चक्कर में सही पढ़ते नहीं है। एग्जामिनर ये ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ठीक है, वो फटाफट पढ़ देते। महाराणा प्रताप हाथी क्या नाम, उनके पढ़ तो आती है लेकिन माइंड, क्योंकि अब फेमस कौन है, घोड़ा है, तो उनके माइंड में घोड़ा रहेगा और फटाक से ऑप्शन देखें चित्र, ओ यार ठीक, राइट राइट, एकदम कॉन्फिडेंट होंगे, भरेंगे और खुश हो जाएंगे। मित्रों ध्यान रखना, फिर पछताएंगे। आपको क्वेश्चन जो है सही एग्जाम स्ट्रेटेजी यही है कि आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ के समझना है और माइंड पूरा वहाँ रखना क्वेश्चन के ऊपर। कई बार क्या होता है, अपन कुछ क्वेश्चन सही करते हैं, आधे से ज़्यादा सही करते हैं, हम समय सही आता है हमें, तो हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम क्या है, जैसे मान लो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस SI का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। अब 60% से 70% मान लो पेपर हल कर लिया, लगभग हमें पढ़ा हुआ, मेहनत की हुई और काफ़ी अच्छा किया हमने, तो क्या पीछे वाले क्वेश्चंस में हमारा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब यार पेपर के ऊपर तो 100% अटेंशन करेंगे नहीं और माइंड में रखेंगे, वो SI वाली टोपी दिखेगी, अरे यार थानेदार बन गए, तो या मान लो टीचर बन गए, मतलब वो ख्याल आने लगते हैं एग्जाम में भी, है ना, मैं आपने बता रहा हूँ रियली। तो उसमें क्या फिर पीछे वाले क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देते हैं और आते की जगह घोड़ा चेता करके आते हैं और फिर आके रोते हैं 1-1 नंबर से पीछे रह गए। तो मित्रों आपको एग्जाम में पूरा 100% माइंड वहीं रखना है और सही से आंसर करना है, पढ़ना है। आती है ना, आती है तो फिर आती को ही करना है, आती राइट हो जाएगा अपना राम प्रसाद। उसी तरह गजमुक्त, इसका एक और नाम था मर्दाना, ये मान सिंह का हाथी था, गजमुक्त या मर्दाना। ठीक है मित्रों, और महाराणा प्रताप का हाथी का नाम राम प्रसाद था। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप से दोस्ती के लिए तीसरे शिष्टमंडल में किसको भेजा? ये मैंने पहला भी आपको नोट्स में करवाया था कि ये कई बार, ये सिर्फ पटवार 2011 में नहीं आया मित्रों, कई एग्जाम्स में आए हुए हैं। सीधे कई बार क्रम पूछ लेते हैं, कई बार पहला दूसरा तीसरा पूछ लेते हैं और वेरी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जो है वो जलाल खां को भेजा। किसको भेजा? जलाल खां को, ठीक है ना। उसके बाद में भेजा था मान सिंह को, ठीक है ना। उसके बाद में भेजा था भगवान दास को और उसके बाद में भेजा था आपके टोडरमल को। मैंने कहा था एक बार डी को बीच में से ऐड रखना, तो बाकी आपको क्रम से बढ़ना है, JMT और बीच में क्या डाल देना है, D। JMT के बीच में कौन है? D, JMT DT। ठीक है मित्रों, तो ये क्रम गया था अपने अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास में भेजा गया समझौते के लिए, ठीक है ना। तो 23 नंबर पर कौन गया था मित्रों? भगवान दास। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे मित्रों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर दे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। कल अपन जो है मारवाड़ राजवंश से संबंधित MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको ये MCQ वाली सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।